यहां तक पोजीशन क्लियर हो। अब यहां पर एक रिवोल्यूशन का राइट देता है, राइट टू रिवोल्यूशन, क्रांति का अधिकार या थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन। यहां पर रिवोल्यूशन करने का राइट सबको है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो रिवोल्यूशन सबको है। तो क्वेश्चन खड़ा होता है, गवर्नमेंट जब वर्क करेगी तो क्या 100% सेटिस्फेक्शन होगा? नहीं होगा। जो लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे वह इस अधिकार का यूज करेंगे, तो गवर्नमेंट के हर वर्क के अगेंस्ट में रिवोल्यूशन होगा, होगा कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है कि लॉ क्रांतियों का मसीहा है। अगर थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन सबको देता है, सबको, हर व्यक्ति को, तो गवर्नमेंट के वर्क से क्या 100% लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे? किसी भी गवर्नमेंट के वर्क से क्या 100% लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे? नहीं। इसलिए इस राइट का यूज करने के लिए एक कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दिया, और शर्त लगा दिया कि यूज ऑफ रिवोल्यूशन, राइट टू रिवोल्यूशन बिफोर गेन ऑफ मेजोरिटी, यानी मीन्स हम क्रांति के अधिकार का प्रयोग करें के पहले अपने पक्ष में या सरकार के अगेंस्ट में आप अपने मेजोरिटी को क्या कर लें? गेन कर लें। तो जब मेजोरिटी को गेन कर लेंगे तो जब रिवोल्यूशन होगा तो वह रिवोल्यूशन सक्सेस भी हो जाएगा और सरकार बदल भी जाएगी। ठीक, यानी कि विदाउट मेजोरिटी देयर इज नो यूज ऑफ राइट टू रिवोल्यूशन, यानी बिना बहुमत के क्रांति के अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार लॉ नहीं देता। समझ रहे हो? तो एक पोजीशन ये है। इस पोजीशन में या इस सिचुएशन में लॉ की जो स्थिति है, लॉ की जो पोजीशन बनती है, उस पूरी स्थिति को अगर देखते हो या उस पूरी स्थिति को अगर हम एनालाइज करते हैं तो लॉ हर जगह रिस्ट्रिक्शन लगाता हुआ चल रहा है, क्योंकि लॉ को डर नहीं है, क्योंकि लॉ जानता है कि व्यक्ति स्वभाव से अच्छा है, कोऑपरेटिव है, पीसफुल मोड का है, और वहीं पर हॉब्स क्या समझता है कि व्यक्ति सेल्फिश है, इगोइस्ट है। ठीक, तो वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात हो रही है। एंड विदाउट स्टेट देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। हॉब्स की पोजीशन यहां पर है, इसलिए यहां पर हॉब्स के लॉ केवल है कि ट्रांसफर ऑफ जो अथॉरिटी है वो रूल करने का है, हम अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देते हैं। शर्त क्या होगी? क्योंकि कॉन्टेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है गवर्नमेंट भी, लॉ में क्या है कि हम शासन करने का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन शर्त क्या लग रही है उसके साथ कि विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट आई एम नो फॉलो ऑफ द ऑर्डर, योर ऑर्डर। हम नेचुरल राइट के प्रोटेक्शन पर ही आपके ऑर्डर को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। समझ रहे हो? यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है। ठीक, चलिए, तो ये हॉब। ठीक, तो यहां पर जो नेचुरल राइट है वह नेचुरल राइट क्या है? राइट टू लाइफ। ठीक, राइट टू लाइफ, यानी मीन्स कि इस पोजीशन में, इस कंडीशन में हम राइट टू लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं। ठीक, और विदाउट स्टेट देयर इज नो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, विदाउट स्टेट देयर इज नो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। हम लाइफ को प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए स्टेट का फॉर्मेशन करना आवश्यक है लॉ के अकॉर्डिंग, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर लॉ के सामने, हॉब्स के सामने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि
व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा, एनिमीज प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ या सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, दैट इज द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ ब्लड रिवॉल्यूशन। एनिमीज रक्त रंजित क्रांति की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? जीवन की सुरक्षा। जीवन की सुरक्षा इज द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। अगर जीवन की सुरक्षा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, जीवन की सुरक्षा अगर इम्पोर्टेंट सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में हम जीवन की सुरक्षा को लेकर, जीवन की सुरक्षा के इम्पोर्टेंस को लेकर हम पोजीशन को डेवलप कर रहे हैं, हम पोजीशन को बना रहे हैं। ठीक है, उस सिचुएशन की, उस स्थिति में हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है। तो आपके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और जीवन की सुरक्षा को लेकर ही उसने राइट टू रेवोल्यूशन दिया। एक और दूसरी बात कि जीवन की सुरक्षा को लेकर, राइट टू लाइफ को लेकर ही उसने डिक्टेटर मोनार्की सिस्टम की बात करते हैं। और डिक्टेटर मोनार्की सिस्टम का मतलब समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति अपने सभी कुछ दे दिया, तो व्यक्ति के पास कुछ बचा ही नहीं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, भाई मैन टू मैन, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है मैन टू मैन, तो अगर मैन टू मैन कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर मैन टू मैन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर, इस कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन पर और लोगों के समक्ष या लोगों की स्थिति को लेकर एक इंपॉर्टेंट वैल्यू देता है, एक इंपॉर्टेंट पक्ष देता है, और वह इंपॉर्टेंट पक्ष है कि जीवन के अधिकार को सुरक्षा दी है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में हम जीवन के अधिकार को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और जीवन के अधिकार को इंपॉर्टेंस देने का मतलब हो गया कि राज्य का एस्टेब्लिशमेंट। इसलिए मैंने आपको क्या कुछ दिन क्वेश्चन खुद कहता है कि अगर पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन का एनालिसिस किया जाए, तो मनुष्य कभी ऐसी सिविलाइजेशन में या ऐसी पोजीशन में था ही नहीं जो हॉब्स डिफाइन करता है कि नहीं। तो खुद के इस जवाब का, इस क्वेश्चन का जवाब जोन्स देता है और कहता है कि मनुष्य कभी ऐसी अवस्था में था या नहीं था, ये प्रश्न की चीज नहीं है। प्रश्न की चीज ये है कि ये अवस्था उस समाज में अवश्य पाई जाएगी बस जहाँ पर सत्ता नहीं हो। मीन्स सत्ता का औचित्य, लेजिटिमेसी किस लिए? सत्ता का औचित्य सिर्फ इसलिए है कि सत्ता के माध्यम से ही, अथॉरिटी के माध्यम से ही हम व्यक्ति की जीवन के साथ, इसलिए राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य अकॉर्डिंग टू हॉब्स जीवन की सुरक्षा। ठीक, अब दूसरी बात कि धर्म के संबंध में, रिलीजन के संबंध में हॉब्स लोगों से अलग हटता है, एकदम सेकुलर स्टेट की बात करता है, रिलीजन को स्टेट के अंडर में रख देता है। रिलीजन वही होगा जो स्टेट डिफाइन करेगा, यानी मीन्स वो चर्च को राज्य के अधीन कर दिया। तो जब चर्च को स्टेट के अंडर में कर दिया तो स्टेट क्या हो गया? सुप्रीम पोजीशन, सुप्रीम पोजीशन हो गई। स्टेट की पोजीशन क्या हो गई? सुप्रीम हो गई। और जब स्टेट की पोजीशन सुप्रीम हो गई तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में कंडीशन अपने आप राज्य की सर्वोच्चता, राज्य की जब सर्वोच्चता हो जाएगी तो शासक की सर्वोच्चता अपने आप हो जाएगी। ठीक, रिवोल्यूशन मैंने अब पूरा थॉट आइए एज ए इंडिविजुअलिस्ट थिंकर। इंडिविजुअलिस्ट का मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मैन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन। अगर पूरा पॉलिटिकल व्यू ऑफ हाउस, पॉलिटिकल व्यू ऑफ हाउस एनालाइज किया जाए, ठीक, पॉलिटिकल हाउस तो अगर एनालाइज हम करते हैं तो इस कंडीशन में, उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में पूरे पॉलिटिकल व्यू का सेंटर व्यक्ति है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, या सीधी सी बात करो नेचुरल स्टेट,
ठीक। नेचुरल स्टेट में क्या है? वॉर एंड पोजीशन ऑफ नेचुरल स्टेट इज द वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ये हो गया। तीसरा पोजीशन, डिक्टेटरशिप, भी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है। राइट टू रिवोल्यूशन, इसका भी सेंटर पॉइंट क्या है? देखिए, इसलिए हॉब्स को क्या कहा जाता है? हॉब्स वाज ए इंडिविजुअलिस्ट थिंकर। यही था हॉब्स का थॉट। समझ में आ गया पूरा? कोई डाउट है तो बताइए।